हेलो एवरीवन। तो कक्षा 10 गणित जो हमारे स्टैटिस्टिक चैप्टर है उनमें से आज हम सवाल करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम ऐसे सवाल करेंगे जो एमसीक्यू में वो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहला हमारा सवाल ये है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो बहुलक क्या होगा। ऐसा सवाल आ जाए तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो, सर्वप्रथम आपको एक फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। ठीक है, उसी के माध्यम से ये सवाल सॉल्व होगा। तो आइए उसको हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। तो वो हमारा फॉर्मूला ये है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसी फॉर्मूला के माध्यम से हमारा ये सवाल होगा। ठीक है, बहुलक ज्ञात करवा रहा हूँ। ठीक, तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका की वैल्यू कितनी दे रखी है, माध्यिका दे रखी है 16। तो हम यहाँ माध्यिका की जगह पर 16 रख देंगे और माइनस 2 गुणा और माध्यिका की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 रख देंगे। ठीक, और हमें बहुलक ज्ञात करनी है। तो 16 3 48 और माइनस 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखो हम 48 में से 30 घटा देंगे तो हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो बहुलक हो गया हमारा 18। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं 1 से 2 नंबर में। तो आप इनको अच्छी तरीक़ा से करके आ सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं नोट किया तो आप इसको वीडियो को रोक कर और इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा सवाल है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम भैया आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप सेंस लगाकर और अपने सवाल को इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। तो 10 प्राकृतिक संख्या हमारी है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अगर देखो संख्या हमारी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं तो या तो उनको आरोही क्रम में लिख लो या फिर उनको अवरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, तब आप अपने सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो ये हमारी संख्या हमारी एक आरोही क्रम में लिखी हुई है, एक बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। तो इसका मतलब एक शॉर्ट तरीका है। और जैसे कि हमारी 10 संख्या देखो बराबर मतलब जितनी संख्या इधर से छोड़ेंगे और इतनी ही संख्या हम इधर से छोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें समान संख्या छोड़नी है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 संख्या हम इधर से छोड़ेंगे और 1 2 3 4 और इतनी ही संख्या हम इधर से छोड़ेंगे। अब बची कितनी संख्या हमारी? 2। अब देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक, और वही हमारी माध्यिका कहलाएगी। तो 5 + 6 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 6 और 5 11, 11/2। ठीक, अब 2 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 2 पंजे 10। ठीक है, 1 बचा, 2 का भाग 1 में नहीं जा सकता तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 2 पंजे 10। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? माध्यिका है वही। तो 5.5 इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको भाई ये समझ में आ गई होगी। तो आप जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस तरीक़ा से करके आ सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाए दूसरा सवाल। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक, दूसरा सवाल आ जाए ऐसे कि अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे कि हमारा सवाल है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, इस तरीक़ा से सवाल आ जाए तो आपको पता ही होगा कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई, ये समांतर माध्य एक औसत की तरह है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ कि समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 हमारी 9 तक प्राकृतिक संख्या बोली है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि समांतर माध्य का जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पर कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर अब इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1 +
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइड कर देंगे जितनी हमारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर जितना आएगा हमारा उसे हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 3 और 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 7 28 और 28 और 8 36 36 9 कितने हो जाएंगे 45। तो 45/9। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे 45 को तो 9 पंजे 45 और समांतर माध्य आ गया भैया हमारा 5। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वही समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं प्लीज़ उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।